माह मुहर्रम में सिर्फ 3 दिन इस अमल को जो कोई भी कर लेता है तो इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसे वो अता करेगा जो वो चाहता है। लेकिन शर्त यह है कि बंदे की हाजत या मुराद नेक हो, जायज़ हो। ऐसी हाजत ना हो जो शरीयत के ख़िलाफ़ हो और शरीयत से टकराती हो, वरना नाजायज़ हाजत के लिए अमल करने वाला नुकसान उठाएगा। तो आज आप सब के लिए एक ऐसा अमल लेकर हाजिर हुआ हूँ कि इस वजीफ़े को जो कोई भी माह मुहर्रम के पूरे महीने में सिर्फ 3 दिन ये अमल कर लेगा तो इंशाअल्लाह आप जो भी चाहते हैं, जो भी पाना चाहते हैं, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला अता कर देगा। आप एक बार ये वजीफ़ा करके देख लें। ये एक ऐसा अमल है जिसकी तासीर बिल्कुल बंदूक की गोली की तरह है, क्योंकि इस अमल में आपको अल्लाह सुब्हानहू व तआला के 4 बाबरकत अस्मा का विर्द करना है। और ये 4 अस्मा ऐसे हैं कि जिसकी तासीर बहुत ही ज़्यादा तेज़ असर है और इसकी बरकत से अल्लाह ताला आपकी हाजत या मुराद को सिर्फ 3 दिन में ज़रूर कबूल फरमाएगा। और इस अमल के साथ साथ आपको सिर्फ 2 रकात नवाफिल नमाज भी अदा करनी है और इस नमाज में कुरान पाक की तमाम आयतों की सरदार आयतुल कुर्सी को पढ़नी है। और इसीलिए बुजुर्गान दिन ने ये अमल किसी भी नेक जायज़ हाजत के लिए करने को कहा है। आज तक जिस किसी ने भी इस अमल को किया है तो माशाअल्लाह कोई नाकाम नहीं हुआ है। बस आपको ये अमल अल्लाह ताला की ज़ात पर कामिल यकीन रखते हुए और खुलूस दिल के साथ और बाउम्मीद होकर सिर्फ 3 दिन कर लेना है। बस इसके बाद आप इस अमल की करिश्माई ताकत का नज़ारा देखते जाएं। इस अमल की बरकत से अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके लिए ऐसे आसान असबाब बना देगा कि आप खुद ताज्जुब करेंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामीन, माह मुहर्रम का ये एक ख़ास अमल है, इसको आप ज़रूर कर लेना। अगर हो सके तो माह मुहर्रम की 13, 14 और 15 चांद तारीख को कर लेना, या अगर कोई इन दिनों में अमल नहीं कर सकता तो फिर इसको माह मुहर्रम के पूरे महीने में किसी भी 3 दिन लगातार कर लेना, कोई हर्ज नहीं। अभी माह मुहर्रम के हमारे पास 18 दिन बचे हुए हैं, इसीलिए किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। ऐसे पावरफुल और तेज असर अमल बहुत कम होते हैं जो अमल करने के फ़ौरन बाद अपना कमाल दिखाते हैं। अभी ये अमल करने से क्या फ़ायदा हासिल होगा और कौन कौन ये अमल को किस हाजत के लिए कर सकता है, तो ये वजीफ़ा हर दुनियावी नेक जायज़ हाजत और मुराद को पाने के लिए कर सकते हैं। या आपका कोई ख़ास मकसद है और आप इसमें कामयाब होना चाहते हैं, या अगर कोई अपनी शादी के लिए करना चाहता है, किसी पसंद की जगह पर शादी का रिश्ता भेजना चाहता है, या अगर शादी में कोई रुकावटें आ रही है, या शादी के लिए पैसों का इंतज़ाम करना है, या अगर किसी को किसी इंटरव्यू में या किसी जॉब के इम्तिहान में अच्छे नंबर से पास होना है, या कोई शादीशुदा मर्द और औरत औलाद की नेमत से अभी तक महरूम है और औलाद नरीना चाहता है, तब भी ये अमल कर सकते हैं। अगर किसी को बहुत ज़्यादा कर्ज हो चुका है और अदा करने के लिए कोई असबाब नहीं बन रहे, तब भी कर सकते हैं। अगर किसी को जल्द से जल्द रिस्क का इंतज़ाम करना है, अमीर और दौलतमंद बनना है, तब भी ये अमल बहुत जल्द काम करेगा। अगर कोई अपने लिए खुद का घर या दुकान खरीदना चाहता है, तब भी ये अमल कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ों के लिए आप ये अमल कर सकते हैं जो मैंने आपको आगे बता दी। अब आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अपनी हाजत या मुराद के हिसाब से इस अमल की दिल में नियत कर ले और ये वजीफ़ा सिर्फ 3 दिन कर ले। इंशाअल्लाह ये अमल आपको वो अता करेगा जो आपकी दिली हाजत है या आपकी ख्वाहिश है। तो ये अमल बहुत ही ज़्यादा पावरफुल अमल है। अगर आप इस अमल को माह मुहर्रम में किसी वजह से नहीं कर सकते तो इसको किसी दूसरे इस्लामी महीने में भी कर सकते हैं। ये वैसे ही तासीर और असर दिखाएगा जैसे इसकी फजीलत बयान की गई है। लेकिन अगर आप इसको माह मुहर्रम के महीने में कर लेते हैं तो सोने पे सुहागा हो जाएगा इंशाअल्लाह। तो अगर आप भी ये अमल करने वाले हैं और अपने अमल की कामयाबी के लिए दुआ करवाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में सिर्फ 1 मरतबा आमीन टाइप कर देना। इंशाअल्लाह आप सबकी कामयाबी की दुआ की जाएगी। तो आइए माह मुहर्रम में 3 दिन का पावरफुल वजीफ़ा कैसे करना है इसका मुकम्मल तरीका देख लेते हैं। अब यहाँ एक बात याद रखिएगा कि ये वजीफ़ा आपको एक दिन भी छोड़ना नहीं है, लगातार 3 दिन लाजमी करना है। इसीलिए पहले आप अपने हिसाब से वक्त और दिन तय कर लें ताकि आपको अमल करने में कोई परेशानी ना हो। अब इस अमल में आपको पूरे दिन में किसी भी नमाज के बाद या तो चलते फिरते अल्लाह सुब्हानहू व तआला के 4 अस्मा का विर्द करना है। आप चाहे तो किसी भी नमाज के बाद इसकी 1 तस्बीह पढ़ ले, या तो 2 पढ़ ले, 3 पढ़ ले, या 5 तस्बीह भी पढ़ सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी। लेकिन दिन में कम से कम 1 तस्बीह लाजमी पढ़नी है। और इसके अलावा भी अगर आप वज़ू में बिना वज़ू के भी इन 4 नामों को पढ़ना चाहते हैं तब भी पढ़ सकते हैं।
اب یہ 4 اسما یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا حلیم، یا علیم، یا علی، یا عظیم، تو یہ 1 مرتبہ ہوا۔ اسی طرح یہ چاروں ناموں کو ایک ساتھ ملا کر کم سے کم 1 تسبیح پڑھنی ہے، یعنی 100 مرتبہ پڑھ لینے۔ اب آپ کو اس کے ساتھ ساتھ مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت نوافل نماز صلاۃ الحاجت کی نیت سے ادا کرنی ہے، یعنی آپ جس نیت سے یہ 4 اسم پاک پڑھ رہے ہیں اسی نیت سے یہ 2 رکعت نوافل صلاۃ الحاجت کی نماز بھی ادا کر لیں۔ اور ایک خاص بات کہ یہ نماز آپ کو مغرب کی نماز کے بعد ہی ادا کرنی ہے، یہ یاد رکھیں۔ اب یہاں کوئی یہ سوال نہ کرے کہ میں اس کو فجر کی نماز کے بعد، ظہر کی نماز کے بعد، عصر کی نماز کے بعد یا عشاء یا تہجد کے بعد ادا کر سکتا ہوں، تو اس کا جواب ہے نہیں، آپ کو یہ 2 رکعت نوافل نماز مغرب کی نماز کے بعد ہی ادا کرنی ہے۔ اب یہ 2 رکعت نوافل نماز آپ کو اس طرح ادا کرنی ہے کہ اس نماز کی دونوں رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی کو 3 مرتبہ پڑھنی ہے، یعنی پہلی اور دوسری دونوں رکعتوں میں 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، یعنی اس نماز میں صرف 6 مرتبہ آیت الکرسی کو پڑھ لیں گے اور پھر عام نماز کی طرح نماز ادا کر لیں، اور پھر فوراً سجدے میں سر رکھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے گڑ گڑا کر اپنی حاجت یا مراد کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، پنجتن پاک اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کربلا کے 72 جاں نثار شہیدوں کا وسیلہ لے کر دعا مانگی، دل کی گہرائی کے ساتھ دعا مانگی۔ اب اسی طرح یہ عمل آپ کو 3 دن لگاتار کرنا ہے، یعنی دن میں کسی بھی وقت یہ 4 اسما کی کم سے کم 1 تسبیح پڑھنی ہے اور پھر مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت نوافل نماز ادا کرنی ہے۔ بس جیسے ہی آپ اس عمل کو 3 دن لگاتار کر لیتے ہیں تو یقین مانیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے لیے اور آپ کی حاجت کے لیے آسان راستے اور اسباب بنا دے گا اور آپ کو آپ کی حاجت پوری ہوتے ہوئے نظر آئے گی۔ اگر خدا نہ خواستہ کسی کو کوئی علامت ظاہر ہوتے ہوئے نظر نہ آئے تو مایوس نہ ہو، بلکہ تھوڑے دن صبر کے ساتھ انتظار بھی کر لیا کرے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے صبر کا بدلہ حاجت پوری کر کے عطا کرے گا۔ یہ وظیفہ بہت ہی زیادہ پاورفل اور تیز اثر ہے۔ اس کو میرے تمام وہ بھائی بہن جو مجھے بار بار اپنی مرادوں کے لیے عمل مانگ رہے ہیں، وہ لوگ اس عمل کو صرف 3 دن ماہ محرم میں کر لیں، یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا کرے گا۔ اور ہر عمل کی طرح آپ کو یہ عمل بھی نمازوں کی پابندی کے ساتھ ہی کرنا ہے۔ نماز کے بغیر کوئی بھی عمل کام نہیں کرے گا، یہ ضرور یاد رکھیے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو دونوں جہانوں کی کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔